हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव्स का पार्ट 2, और वह भी सिर्फ एक बार। मैं कहाँ पर हूँ? अरे कोई है, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझे कहाँ फंसा दिया है, ज़मीन पोली क्यों हो रही है? अरे अरे मैं इसमें धंस जाऊँगा। मम्मी, तुम तो मर गई थी, मरकर भूत बन गई हो क्या? मरना ही पड़ा, मरती नहीं तो तिरंगा मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अब समय है तेरी परछाई की मौत का। ये तो तेरी ही परछाई है, मुझसे मेरी परछाई ही तो बनेगी ना। फिर वह कहाँ है, कहाँ जा सकती है? तिरंगा, वह एकाएक उग्र हो उठा था, यानी अब वह तिरंगा के साथ लग गई है। तिरंगा के साथ? पर कौन? यह तुम समझ नहीं पाओगे, पर इतना समझ लो कि तुमने शिप को जो काली माँ में गायब होते देखा था वह सच था, क्योंकि मैं भी गुप्त रूप में उसी शिप में थी। जो चीज़ मैं ले जा रही थी वो बेशकीमती सैटेलाइटों के उन पुर्जों से कहीं ज़्यादा कीमती थी जो शिप से भारत ले जाए जा रहे थे। मैं उसे लेकर हिंदुस्तान आ रही थी, एक खास शख्स के पास। मैं इतनी सिक्योरिटी का खर्चा वहन नहीं कर सकती थी, तो मैंने फटाफट उस शिप में हेल्पर की नौकरी ले ली, और शायद यही मैंने गलती की। पर वह बेशकीमती चीज़ थी क्या, और आप उसको किसके पास ले जा रही थी? वेदाचार्य धाम, महानगर, एक ऐसे शख्स के पास जिसका अंधेरे से बहुत गहरा नाता है। क्या हुआ दादाजी, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, डॉक्टर को बुलाऊं? आज विक्रमी संवत का पहला दिन है। हर्ष वर्ष के पहले दिन मैं अपने तिलस्मी कालपत्रों के द्वारा पूरे वर्ष की गतिविधि को पढ़ता हूँ। यह तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, और आपका अनुमान कभी गलत नहीं हुआ। मौसम विभाग वाले तक छिप छिप कर मुझे फ़ोन करते हैं, और मैं उनको आपके द्वारा बताया गया मौसम का अनुमान बता देती हूँ। पर इस बार आपका अनुमान क्या कह रहा है? अंधकार। मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। इस बार संसार का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। अंधेरा संसार को अपने आगोश में ले लेगा, शैतान राज करेगा। लेकिन यह अंधकार छाएगा क्यों? सूर्य फट पड़ेगा या कोई महाग्रहण लगेगा? कोई तो कारण होगा इस अंधकार का। कारण नहीं, अनुमान है, पर वह अविश्वसनीय भी है और अकल्पनीय भी। अब पता नहीं यह कारण है या निवारण, पर मैं केवल इतना ही देख पाया हूँ। पर इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखती रहो। कार्य नहीं है यह तो कहना मुश्किल है, परंतु यह निश्चित है कि अंधकार का केंद्र बिंदु यही होगा। नागराज, पता करना होगा कि नागराज इस वक्त कहाँ पर है। सिर्फ इतना ही नहीं भारती, उसको ऐसे किसी जाल में फंसने से रोकना भी होगा। पर पता नहीं होनी से हम लड़ पाएंगे या नहीं। यह होनी नहीं संकेत है दादाजी, और इसको होनी या अनहोनी होने देना आप फैसले तय करेगा। जो आज से 10 साल पहले तक एक अनहोनी थी दोस्तों, वह आज होनी होने जा रही है, क्योंकि यह काम भारत को उन विकसित देशों ने खुद सौंपा है जो आज तक अंतरिक्ष में रॉकेट एवं उपग्रह प्रशिक्षण के माहिर माने जाते हैं। कल श्रीहरिकोटा से 5 रॉकेट एक साथ छोड़े जाएंगे, जो 5 विकसित देशों की 5 अति उन्नत सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित करेंगे, और इनको पृथ्वी के 5 महाद्वीपों के ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। ये 5 सैटेलाइट आम सैटेलाइट नहीं है। यह सैटेलाइट का एक समूह है जो एक दूसरे से डाटा लेकर अपना काम करेगा। पर वह काम होगा क्या सर? मैं उसी पर आ रहा हूँ। यह सैटेलाइट ग्रुप पूरी पृथ्वी की जलवायु का अनुमान लगाकर अल्ट्रासोनिक मैग्नेटिक वेव्स और लेजर बीम की मदद से तूफानों को नियंत्रित करेगा। यह टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल को नैनो मिलीमीटर तक भाप सकता है। इससे हमको भूकंप की भविष्यवाणी करने में मदद मिलेगी। काफ़ी उन्नत सिस्टम है, पर यह उतना आश्चर्यजनक नहीं है जितना मैं सोच रहा था।
ऐसा प्रयास आज तक नहीं किया गया है। आप शायद ज़्यादा चमत्कारी चीज़ की अपेक्षा कर रहे थे। खैर, मैं आप सबको परसों शाम 4 बजे आमंत्रित करता हूँ 5 सैटेलाइट्स के सामूहिक लॉन्च को सजीव देखने के लिए। धन्यवाद। चमत्कारी? हा हा हा। अभी यह चमत्कारी सेट 5 को चमत्कारी ना ही समझे तो बेहतर है। इनको भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि सेट 5 के लिए सारे काम तो मामूली हैं। उसका असली काम तो पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ऐसी मैग्नेटिक नेट बना देना है जो सूर्य की हानिकारक किरणों के अलावा उल्काओं तक को रोक सके। फिर यह हम तय करेंगे कि धरती पर क्या आएगा और धरती से क्या जाएगा। नॉर्वे से यूरोपियन यूनियन की सैटेलाइट के पार्ट्स कड़ी सुरक्षा के बीच में कांडा पोर्ट पर आ गए हैं। अब वहाँ से उनको कड़ी सुरक्षा के बीच एक स्पेशल ट्रेन से ले जाया जा रहा है। यहाँ से जो सैटेलाइट छोड़ी जाएगी उनमें से 3 आ चुकी है, बाकी 2 ट्रेन से आ रही है। सुरक्षा पूरी चुस्त है ना? एकदम। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कुछ शक है आपको? नहीं, नॉर्वे का शिप सुना था गायब हो गया था। आप एक सिरफिरे मामूली घाट पर यकीन कर रहे हैं। ऐसा ना कुछ हुआ था और ना कुछ होगा। ट्रेन अपने गंतव्य पर सुरक्षित और समय से पहुंच जाएगी। ट्रेन पर हमारे जांबाज आर्मी कमांडोज पूरे साजो सामान के साथ तैनात हैं। ऐसा है क्या इस सैटेलाइट में जो इसको आर्मी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ गई? यह यूरोपियन कॉन्फेडरेशन की सैटेलाइट है। हमारी सरकार कोई चूक नहीं चाहती। ठीक है, समझ गए। पर इस सैटेलाइट के लिए हमला करेगा कौन? यह क्या है? यह तो साफ साफ हम पर हमला लगता है। ब्रेक लगाओ और अलर्ट कर दो सबको। किसी की मौत आई है जो आर्मी से टक्कर लेने की जरूरत कर रहा है। यह क्या बला है? जमीन के अंदर से निकल रहे हैं। मुझे तो ये भूत लगते हैं। पर भूत सैटेलाइट्स पर हमला क्यों करेंगे? ये जरूर एलियन होंगे। ये भला और क्या हो सकते हैं? तुम्हारी मौत। हथियार डाल दो और हमें अपना काम करने दो। हम भारतीय सैनिक हैं। मौत से खेलना ही हमारा काम है। चलो, तुमसे भी खेल लेते हैं। खेलने खिलाने का वक्त नहीं है हमारे पास। यह क्या? हमारे से टकराओगे तो मुंह पर कालिक पूत जाएगी। इसको सिर्फ चेतावनी समझो। अगर अभी भी हमला जारी रखा तो तुम्हारे भी अंजाम वही होगा जो तुम्हारी गोलियां और बमों का हुआ है। बाहर हमला हो रहा है। हमें बाहर जाना चाहिए सर। नहीं, अगर हम भी बाहर चले गए तो यहाँ सुरक्षा कौन करेगा? पर हमारे सैनिकों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है सर। और अगर हमने उनको मदद नहीं दी तो फिर उनकी मदद करेगा कौन? कौन है जो अपनी हत्या का इल्जाम मुझे गिफ्ट में दे रहा है? कोई कुत्तों के साथ आया है कुत्ते की मौत मरने। एक मिनट, कुत्ते से याद आया, यह तो डोगा है, मुंबई का कसाई। पर यहाँ कैसे आया? डोगा इसी के कारण तो हमारे इलाकों में हमारे कॉम्पिटिटर्स की तादाद बढ़ गई है। सब इसके इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, हमारे कई भाई बंधु इस कुत्ते सी सूरत वाले से डरते हैं। और यह तो है भी कुत्ता, और अब यह मरेगा भी कुत्ते की मौत। हाँ, कुत्ता हूँ मैं। और यह कुत्ता जब भौंकता है तो दूर जंगल में बैठे शेर का भी पेशाब निकल जाता है। फिर तुम जैसे गीदड़ों की तो औकात ही क्या है? इस ट्रेन में ज़रूर कुछ खास सामान है, वरना इस तरह का हमला कोई सिर्फ ट्रेन रोकने के लिए तो नहीं करेगा। लेकिन फ़िलहाल ट्रैक साफ करके इस ट्रेन को रवाना करना बहुत ज़रूरी है। यह तो किस्मत की बात है कि मैं इस वक्त यहीं पर मौजूद था। भला हो उन ओलंपिक क्वालिफाइंग पहलवानों का जो ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे मुंबई से अपने ट्रेनिंग कैंप में लेकर जा रहे थे। लो, अब यह रेलवे फाटक बंद हो गया। 10 मिनट का रास्ता बचा था। यार, अपना बैड लक ही ख़राब चल रहा है, वरना एक कुत्ते की फ़ौज मुंबई से ही हमारे पीछे ना लगती।
अबे कुत्ते तो हैं पर ये बदलते जा रहे हैं, वरना खुद सोचो मुंबई से कोई कुत्ता भागता हुआ यहाँ तक आ सकता है क्या? क्यों सूरज सर? हो भी सकता है, कहीं कुत्ते बड़े ढीठ होते हैं। ये धमाका कैसा? यह बाहुबलियों का इलाका है सर जी, ऐसे धमाके तो यहाँ होते रहते हैं। अरे आप कहाँ चले? जरा कुछ धमाके में मैं भी फटाफट कर आऊँ। हा हा हा, पेट खराब लगे हैं। हो जाओ सर जी, जाओ कर आओ धमाका। लो, ट्रैक तो लगभग साफ हो गया। ड्राइवर साहब भगा लो ट्रेन को। अरे ड्राइवर कहाँ गया? हमको तो झेल गया, पर तुझे देखते ही भाग खड़ा होगा। सोच वह तुझे मरता हुआ देखता तो कितना खुश। 100 पाजी की और 1 फौजी की। दोबारा लोड कर ले सर, 3 और बचे हैं। एक को मैं उड़ाता हूँ और दूसरे को आप। संभालो, उड़ाई ए। अब तेरी बारी। यह मरकड़ सैनिक के पीछे फिर से कैसे प्रकट हो गया? यह चीज क्या है? हम परछाई है, परछाई। तू हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर हम तुझे चूर चूर कर सकते हैं। कोई ना कोई कमजोर नस तो होगी इनकी। डीजल में नहा गया मैं, सत्यानाश। कमबख्त इंजन की काली परछाई में डीजल का तालाब नजर ही नहीं आया। यह परछाई में रहते हैं और परछाई से ही पैदा होते हैं, यानी मुझे परछाई से बाहर निकलना होगा। तू मरने के पहले असलियत जान गया, बधाई हो। अब तू कम से कम चैन से मर तो। ओफ, तो अब तेरे दोस्त तेरे लिए अपनी जान दे रहे हैं। बड़ा कायर है तू, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान दांव पर लगा रहा है। पर कब तक बचेगा? जब तक तेरी परछाई रहेगी हम तेरे पास मंडराते रहेंगे। अब तेरी परछाई ही तेरी मौत बनेगी। कुछ भी कर ले, अपनी परछाई को मिटा तो पाएगा नहीं तू। उफ, परछाई तो परछाई में जाकर ही मिट सकती है, और जहाँ परछाई पहले से ही होगी वहाँ पर इन्हें आने से कौन रोकेगा? परछाई मिटानी ही होगी। डोगा को सूरज बनना ही होगा। बन गया डोगा सूरज। अब मेरी परछाई कहीं नहीं है, पर अब मैं बन गया हूँ तुम सबकी मौत की परछाई। ओह, अब तक आग मेरी ड्रेस तक ही सीमित थी, पर अब यह मेरी खाल। और वैसे तो यह डीजल की आग है, पर डीजल की परत जल चुकी है। अब पानी तुम्हारी आग को बुझा देगा। आह, धन्यवाद गार्ड साहब, आपने बचा लिया आज। धन्यवाद तुम्हें, तुमने तो आज देश की रक्षा की है। आज तो पूरा देश तुम्हें धन्यवाद देगा। इस ट्रेन में यूरोप से आई सैटेलाइट श्रीहरिकोटा जा रही है। चलो अब जल्दी से देश की इज्जत को ठिकाने पर पहुंचाओ। सैनिकों भी अंदर कर दिया है, उम्मीद है कि उनको भी जल्दी होश आ जाएगा। उनके आएंगे और मेरे होश उड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से चाबी गायब है। ट्रेन चलेगी कैसे? मगर इंजन में तो कोई घुसा ही नहीं था, फिर चाबी कौन ले गया? मैं। यह ट्रेन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगी। तिरंगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? यह छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? वही जो तूने सुना, यह ट्रेन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तुम शायद अपने आप में नहीं हो, जाने क्या अनाप शनाप बक रहे हो। और तुम्हारा चेला काला क्यों पड़ा हुआ है? आखिर तुम्हारा इस चक्कर से क्या संबंध है? तू बस अपने मतलब की बात समझ ले। इस ट्रेन की हर कोच को डीजल से नहला चुका हूँ मैं। एक हल्का सा स्पार्क और ट्रेन बन जाएगी धुआं। सत्य और न्याय का रक्षक तिरंगा आज हिंसक बातें कर रहा है। इस ट्रेन में सैटेलाइट्स है तिरंगा, और उपग्रह ट्रेन नहीं होते कि आज नहीं तो कल चले जाएंगे। इनको सही समय पर सही जगह पर पहुंचाना है, पर तेरा दिमाग शायद सही जगह पर नहीं है। यह अभी अपनी सही जगह पर ही है। डोगा और तिरंगा तो लात घूंसों की भाषा बोल रहे थे, पर दोनों की परछाई भी।
गुपचुप धमकियां दे रही थी। बहुत हो गया तेरा खेल। तुझे यह समझना ही होगा कि तू मुझे रोकना अपनी सांसों को रोकने के बराबर है। सांस इंसानों के शरीर में पहुंचते ही इंसानों जैसी सोच पैदा हो गई तुझ में। कमजोर पड़ रही है तू। अब यहाँ से तू और आगे नहीं बढ़ पाएगी। यह तेरा ख्वाब है। मैं भी आगे जाऊंगी और मेरे साथ तू भी आगे जाएगी, पर मेरी गुलाम बनकर। वैसे एक बात के लिए मुझे तेरा धन्यवाद देना पड़ेगा। तूने मुझे वह रास्ता दिखा दिया जिस पर कभी कांटे हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये कांटे हटाने वाले अब मेरे साथ चलेंगे। इनको होनी का अगर जरा सा भी आभास होता तो इन पर काबू कर पाना असंभव था, पर शुक्र है कुछ समझ पाने से पहले ही ये हमारे हो गए। अब हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। कोशिनी का वापस ना आना खतरे की चेतावनी लग रही है। खतरा तो सामने आ चुका है। यामिनी आप अपने महल से लापता है। उसकी शक्तियां न जाने कैसे जागृत हो गई। यामिनी अपने महल से लापता है। उसकी शक्तियां न जाने कैसे जागृत हो गई। डार्क सिस्टियस उस वक्त शिप में ही था। जैसे जैसे हम शिप अपने नज़दीक लाते हुए यामिनी ने अपने नज़रबंद महल में ही उनसे संपर्क करके शक्ति लेनी शुरू कर दी होगी। यानी जब तक जहाज यहाँ तक आया यामिनी शक्तियाँ लेकर आज़ाद हो चुकी थी। हमारे जैमर्स उस शक्ति को यामिनी तक पहुँचने से रोक पाने में नाकाम रहे और हमारे शिप को स्कैन कर पाने से पहले ही डार्क स्पेस लेकर वह गायब हो गई। यही लगता है, पर इससे यह बात अभी भी स्पष्ट नहीं होती कि कोशिनी वापस क्यों नहीं आई। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह स्पेस किसके पास है। कोशिनी के पास हुए तो हम निपट लेंगे, पर अगर वह यामिनी के पास हुए तो? डराओ मत। करना क्या है यह बताओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।